नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि और मकर राशि के जातकों का जुलाई साल 2024 कैसा जाएगा। तो जुलाई 2024 का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के जातक आप काफ़ी व्यस्त थे, तो इस वक्त इस महीने आपको थोड़ा सा अच्छे से आराम करने का समय मिलेगा। मित्रों के साथ आप यात्रा पे भी जा सकते हैं, छुट्टी की योजना भी बना सकते हैं। इस महीने आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता पर भी खर्च कर सकते हैं। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। उनका भी सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके साहस और पराक्रम के साथ ही बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने में वो लोग मदद करेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। इस महीने परिवार में कुछ खास व्यक्तियों के साथ रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। बस धैर्य से काम लें और कोई भी कटु वचन कहने से बचें। माता का सम्मान करें और उनके परामर्श को सुनें। परिवार के अन्य सदस्य भी आपसे थोड़े से निराश रह सकते हैं, इसलिए स्वयं में सुधार लाने की भी आवश्यकता है। किसी प्रकार के विवाद को बढ़ाने के बजाय आप धैर्य से काम लें। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति और कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम में मन कम लगने की स्थिति बनेगी और इसी वजह से आप अपने काम को आज के बजाय कल पर डालने लगेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो आपकी नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय हो सकता है। आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं और आपको नौकरी बदलने का समय जो है वो भी आ गया लगता है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस माह आपको कोई बड़ा घाटा होने की भी संभावना है, इसलिए कोई भी निर्णय अपने से बड़ों की सहमति से करें। अपने शत्रुओं पर ध्यान रखें और किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहें। सरकारी नौकरी कर रहे लोग इस माह दुविधा की स्थिति में रहेंगे और अपने काम के कारण तनाव का अनुभव होगा और आपका यह तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले अपने काम से संतुष्ट दिखाई देंगे तथा उनका मन अपने बॉस को खुश करने में लगा रहेगा। घर की आवश्यकता और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी है। उस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह अपने कर्ज को उतारें और आप उसके लिए प्रयास करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। जीवन साथी के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, पर अच्छी बात यह है कि कुछ अचानक धन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई में तेजी लाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस माह आपको कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका ध्यान मुख्यतः अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र इस माह अपने लिए नए क्षेत्रों को चुनने पर ध्यान देंगे और ऑनलाइन काम देखेंगे। अन्य क्षेत्र के विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर संतुष्ट होंगे, लेकिन उनके अंदर भी अपने भविष्य को लेकर चिंता होगी। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो भाई, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, तो स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग और वर्षा जनित समस्याएं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकता है, तो आपको सावधान रहना है। इन समस्याओं के प्रति आपको जागरूक रहना है। पेट संबंधी कोई समस्या होगी जैसे कि दस्त, कब्ज, गैस बनना, अपच इत्यादि,
तो ऐसे में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और प्रतिदिन आधा घंटा पैदल चलें। यदि बाहर का खाना ज़्यादा करते हैं तो इस माह कम से कम करें। मानसिक रूप से भी आप कुछ तनाव में रह सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। माह के मध्य में कोई बात परेशान तो करेगी, लेकिन यदि उसे किसी अपने के साथ साझा करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। धनु राशि के जातक, अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक और रिलेशनशिप की। तो भाई, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपके अंदर अधीरता बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ न कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है। इस महीने जिनका विवाह हो चुका है उन्हें अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा तथा वो इससे संतुष्ट दिखाई देंगे। आपके साथी के द्वारा हर क्षेत्र में आपकी सहायता की जाएगी, जिससे दोनों के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। रिलेशन में रह रहे लोगों को इस माह अपने साथी की ओर से कुछ अच्छा उपहार मिलने की संभावना है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस माह निराशा हाथ लगेगी। सच्चे जीवन साथी के लिए उन्हें भी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आज के दिन, या आज के दिन नहीं, आप कह लीजिए इस महीने वैवाहिक जीवन में महीने के उत्तरार्ध में तनाव और समस्याओं का योग बन रहा है। अब उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना है और आपके लिए लकी नंबर होगा 7 और लकी कलर होगा आसमानी। और इस महीने भिखारियों को निराश न लौटने दें जो आपके दरवाजे पर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक, ये महीना मोटा मोटी देखा जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस अपनी तरफ से पहल दिखाएं और जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को वहन करना है, उठाना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप कुछ परिवार में ऐसी बातें करेंगे जो स्पष्ट होगी, सच्ची होगी, मगर कड़वी हो सकती है, जो दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, भले ही वो सच क्यों ना हो। माता जी के स्वास्थ्य में बदलाव आ सकते हैं, उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, उनका व्यवहार भी कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है। ऐसे में उन्हें संभालें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जमीन जायदाद के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। इस माह आपके परिवार में कोई आयोजन होने की संभावना है, जिससे सबका मन उसी ओर लगा रहेगा। इस दौरान ज़्यादा लोगों को इसमें बुलाने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। घर वालों का आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा और आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होगी। आपका अपने पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें और उनके परामर्श को ध्यान से सुने। अब हम बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, आर्थिक स्थिति की और कैरियर की। तो इस महीने भाई कठिनाइयां आपकी कम होंगी और आपके विरोधी बीच बीच में सिर उठाएंगे, लेकिन उपग्रहों की कृपा से आप उनको धाराशायी कर देंगे और उनकी एक भी नहीं चलने देंगे। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। आपको कार्य क्षेत्र में और भी अधिकता से काम करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस माह आर्थिक कमजोरी आएगी, जिससे आपका मन उदास रहेगा, लेकिन आप अन्य क्षेत्रों से भी लाभ कमाने में ध्यान देंगे। किसी भी व्यापारिक समझौते को करते समय अपने पार्टनर को अच्छे से जांच परख लें, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे। जो सरकारी नौकरी में है उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। प्राइवेट जॉब करने वाले को इस माह कई नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि अपना काम करने में ज़्यादा होगी। ऐसे में आपके हाथ से एक अच्छा मौका निकल सकता है। आज के दिन, इस महीने व्यापार में उन्नति के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। व्यावसायिक बुद्धि विकसित होगी। क्रियाकलापों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। गतिविधियों को अंजाम देंगे। कुछ नई परियोजनाएं बना सकते हैं। इस महीने
कोई न कोई नई संपत्ति खरीदने का भी योग बनेगा, आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। महीने के आखिरी में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहने की प्रबल संभावना रहेगी। स्कूल में पढ़ रहे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे माता पिता आपसे प्रसन्न होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपना ज्यादातर समय व्यर्थ के कामों में निकाल देंगे। आपका ज्यादा ध्यान इधर उधर भटकेगा और संतुष्टि नहीं मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपने लिए कुछ नया करने को सोचेंगे, जिस कारण उनके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। ऐसे समय में अपने अध्यापक से अवश्य परामर्श लें, जिससे आपको सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो देखा जाए अनुकूल महीना रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं होंगी, पर महीने के उत्तरार्ध में कुछ त्वचा संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो इनके प्रति सावधानी रखें। और मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत असर डालेगा। इस महीने आप स्वयं एक नई ऊर्जा भी पाएंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इस माह आपकी बुद्धि में अप्रत्याशित विकास होगा, जिससे नए नए विचार आपके मन में आएंगे। इस महीने अपना ध्यान रखें और नई दिनचर्या को शुरू करने के लिए ये बेहतर समय रहेगा। खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की। तो भाई उसके हिसाब से महीना बहुत बढ़िया है। प्रेम बढ़ेगा। आपकी प्रेम की रक्षा बृहस्पति स्वयं करेंगे। आपके प्रेम में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो पवित्रता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको अपने प्यार के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे। इस महीने आप दोनों के रिश्ते में, हम बात कर रहे हैं जो दाम्पत्य जीवन में है, कुछ दूरियां आ सकती है, तो इससे बचने की कोशिश करें। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, वो अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। और जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें अपने साथी से कोई शुभ संकेत तो मिल सकता है, जिस कारण परिवार में खुशी का माहौल भी होगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के जीवन में इस माह कोई नया व्यक्ति आ सकता है, जिसका आपसे लगाव हो सकता है। ऐसे में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको समय दें, अन्यथा बाद में यह किसी अनहोनी का कारण बन सकता है। हम उपाय की बात करते हैं, तो भाई आपके लिए लकी नंबर होगा 3 और लकी कलर होगा मैरून। और साथ में आप भगवान विष्णु की पूरे महीने उपासना कीजिए और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। असत्य ना बोलें और घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।